हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल करियर द्वार। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में। आप सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और डेट एक्सटेंड कर गई है। अगर डेट के बारे में और ऐसी रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जहाँ पर हम हर स्टेट से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहते हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं कि क्या है, क्या क्या लिस्ट हो सकती है, जीएमसी वाइज कट ऑफ की अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से आप जो है अरेंज कर सकते हो अपने कॉलेजेस को, तो मैं आपको बताने वाला हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर अप्रोक्सीमेट टोटल अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो 48 के आसपास है। एम्स को अगर इंक्लूड कर देंगे तो आपके पास 48 के आसपास कॉलेजेस देखने को मिलते हैं। यहाँ मैंने पूरा का पूरा आपको सभी कॉलेजेस के कैटेगरी वाइज रैंक के बेसिस पे कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है, किस कैटेगरी पर कौन सा कॉलेज आपको मिलने की संभावनाएं हैं, सबके बारे में मैंने अच्छे तरीके से मेंशन किया हुआ है। तो प्लीज इस वीडियो के अंदर अब वीडियो को थोड़ा सा अच्छे से देखना और हो सके तो स्क्रीनशॉट लेकर रखना, अपनी अपनी रैंक को थोड़ा सा देखकर रखना कि आपकी रैंक कहां पर लाई कर रही है और आपको कौन सा कॉलेज एग्जैक्ट बेसिस पे मिल सकता है। सबसे पहली चीज, ये चीज कोई बताता नहीं है, मैं आपको बताऊं। इसी चीज के लोग जो है काफी हाई अमाउंट में चार्जेस पे अगर आप पे करते हैं कि आपको कौन सी लिस्ट कैसे मिलेगी, उसके लिए बेसिस पे ही मैंने जब इतने सारे कमेंट्स बच्चों के देखे थे तो उसी के बेसिस मैंने कोशिश की कि आपको टाइम पर पहुंचा सकूं कि आपके लिस्ट, प्रेफरेंस लिस्ट की किस तरीके से आप उस कॉलेजेस को अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं केजीएमयू, जो कि सभी का सपना रहता है, सभी का, हर कोई बच्चा चाहता है कि केजीएमयू के अंदर मेरा एडमिशन हो। तो अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश का टॉप का कॉलेजेस है। तो अगर मैं अगर टोटल सीट्स की बात करूं तो इसके अंदर 250 सीट्स हैं। जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो अप्रोक्सीमेट आपको 1850 के आसपास रैंक की रिक्वायरमेंट है। अगर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3200 के आसपास। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं 3050, और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 31200, और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 67500 के आसपास रैंक चाहिए। ऐसे ही आरएमएल सेकंड नंबर का इंस्टीट्यूट कॉलेज अगर मैं बात करूं जो कि लखनऊ के अंदर देखने को मिलता है, इसमें भी 200 के आसपास सीट्स हैं। और अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 4400, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5150, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5000, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 46000, एंड एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 90000 के आसपास देखने को मिलता है। तो ये सारी की सारी लिस्ट है जहां पर मैंने कैटेगरी वाइज आपको प्रॉपर तरीके से बेसिकली बताया कि किस कैटेगरी को के बच्चे को कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है। प्लीज सबसे पहले एक ही चीज बोलना चाहूंगा, काउंसलिंग को प्रॉपर अच्छे तरीके से करिए। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको नंबर पिन किया हुआ है, वहां जाकर आप हमारी फ्री में कंसल्टेशन गाइडेंस ले सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं एटलीस्ट कि होगा कि नहीं होगा, कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है या नहीं हो सकता। आप किसी प्रकार से, अगर आप प्राइवेट से एमबीबीएस करना चाहते हैं, गवर्नमेंट से एमबीबीएस करना चाहते हैं, किसी से भी, अगर आप एमबीबीएस बीडीएस से किसी भी प्रकार की एडमिशन रिलेटेड क्वेरी अगर आपके मन में आ रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दिया हुआ, वहां पर जाके आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, और जो भी बच्चा जिस रैंक पर लाइक करता है स्क्रीनशॉट लेकर रखेगा कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज में कहां कहां पर कितनी सीट्स हैं और क्या क्या रैंक देखने को मिल रही है। तो सारे के सारे मैंने अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से अरेंज किया हुआ है। और मैं लास्ट में आपको फिर एक फाइनलाइज कंक्लूजन भी बताने वाला हूं कि आप अगर किसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, या ओबीसी से बिलोंग करते हैं, या एससी से बिलोंग करते हैं, या एसटी से बिलोंग करते हैं, तो आप कहां तक, किस रैंक तक आपको उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी कॉलेज मिल सकता है। तो फाइनली अगर मैं बात करूं तो अगर जनरल कैटेगरी की बात करूं तो अप्रोक्सीमेट 23 से 24 हजार के आसपास, ओबीसी की बात करूं तो मुश्किल से 22 से 25 हजार के आसपास देखने को मिलेगा। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 1 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है। और एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर 1,80,000 या 1,90,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो प्लीज एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जैसे कि लखीमपुर खेरी की अगर मैं बात करूं तो इसकी रैंक एससी कैटेगरी के लिए 1 लाख है, और जबकि एसटी कैटेगरी के लिए 1,94,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर आपकी एसटी कैटेगरी में 2 लाख के आसपास भी रैंक है तो भी आपको उत्तर प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। तो ये चीजें आप एक बार ध्यान से रखना। बाकी मैंने लास्ट में यही बोलना चाहूंगा, अगर आपको एमबीबीएस से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस या किसी भी चीज, इंडिया में चाहे इंडिया से अब्रॉड, आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी फ्री एक्सपर्ट सजेशन ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। करना किस तरीके से वो आपको अपने तरीके से करना है, जिसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हैं, या हमारे अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार की अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।